यस एंड ग्लोरी यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं एसएन सिंह एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। देखिए 2017 में जो पेपर आया था उसके संदर्भ में थोड़ी सी चर्चा हम करेंगे 17 का। उसके बाद एक पेपर और है, दो पेपर पे डिस्कशन करेंगे जो हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया है। अब आप यहाँ से सिलेक्ट करिए कि उस अगर ये पेपर आया होता तो हमको हमको लाभ होता कि नहीं होता। तो पहला है भूमंडलीयकरण एवं जीव विज्ञान। भूमंडलीयकरण का मतलब वही सार्वभौमिकरण से मतलब है। शोध पत्रिकाएं, एक्वेरियम का रखरखाव, स्वनिर्मित उपकरणों का महत्व, ये आपको 4 टिप्पणियां लिखनी थी। उसके बाद जो 1000 वर्ड का था उसमें जीव विज्ञान हेतु पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांतों का उल्लेख कीजिए। माध्यमिक स्तर पर जीव विज्ञान शिक्षण की कौन कौन सी विधियां हैं, किसी एक विधि किसी एक विधि का किसी एक विधि के गुण व दोषों का वर्णन कीजिए जो आपके अनुसार इस स्तर के लिए उपयुक्त हो। चौथा क्वेश्चन था शिक्षण सहायक सामग्री किसे कहते हैं। शिक्षण सहायक साधनों के गुण तथा मुख्य प्रकार लिखिए। प्रकार आपको हम बताते हुए आ रहे हैं। शिक्षण सहायक सामग्री किसे कहते हैं बताते आ रहे हैं। आवश्यकता महत्व क्या है हम बताते हुए आ रहे हैं। एक उसके बाद इसके गुण क्या होते हैं, तो आप आसानी से इसको लिख सकते हैं, कहीं से कोई समस्या नहीं है। 8वीं कक्षा के जीव विज्ञान के पाठ्यक्रम में से किसी एक प्रकरण का चुनाव करके एक पाठ्य योजना, किसी एक पाठ्य योजना का आपको पाठ्य योजना यहाँ भी बनाना था। तो आप एक पाठ्य योजना फिर से तैयार करके जाइएगा। पाठ्य योजना के स्टेप जो है वो हमने बता दिया है, इसके पहले के वीडियो में बताया हुआ, आप सर्च करिएगा तो मिल जाएगा आपको। खंड बा में जो 500 वर्ड के लिखने होते हैं उसमें विषय वस्तु विश्लेषण क्या है, उपयुक्त उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए कि यह किस प्रकार जीव विज्ञान शिक्षण में उपयोगी है। उसके बाद बा वाला है जीव विज्ञान शिक्षण की विभिन्न अनौपचारिक विधियों का वर्णन कीजिए। तो इसको आप विषय वस्तु विश्लेषण भी हमने आपको बताया और जीव विज्ञान शिक्षण की विभिन्न अनौपचारिक विधियों को भी हमने बताया कि आप दोनों पढ़ लीजिएगा। प्रविष्टि एवं अंत व्यवहारों का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। जीव विज्ञान में निबंधात्मक परीक्षा की उपयोगिता एवं सीमाओं का वर्णन कीजिए। एक चीज आप यहाँ याद रखिएगा, जो आप आ करेंगे तो ये 7वां करेंगे तो 7वें का दोनों करेंगे। ऐसा नहीं 7वें का आ कर दें 6वें का बा कर दें, ऐसा नहीं। जो क्वेश्चन आप उठाएंगे उसका आ और बा दोनों करेंगे। ये चीज आप ध्यान रखिएगा कि जौन सा क्वेश्चन करेंगे आप उसका आ और बा दोनों करना है। 8वां क्वेश्चन था कि जीव विज्ञान में उपलब्धि परीक्षण निर्माण के पदों का वर्णन करें। जीव विज्ञान शिक्षण में प्रायोगिक कार्य का महत्व बताइए। बेसिक शिक्षण प्रतिमान के उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। हर्बेरियम पर एक संक्षिप्त लेख लिखिए। तो ये पेपर था 2017 का। आप इसमें से देखिए कि अगर हम वो पढ़े होते तो हमको मिल जाता अब काम भर का क्वेश्चन कि नहीं मिलता। इसके अलावा जो अगला पेपर है इसमें आप देखेंगे कि जो टिप्पणी लिखना था उस टिप्पणी में सबसे पहला टिप्पणी है आधुनिक जीवन पर जीव विज्ञान का प्रभाव। इकाई योजना, जीव विज्ञान संग्रहालय और बुनियादी शिक्षण प्रतिमान, ये 4 टिप्पणियां लिखना था। उसके अलावा विद्यालय पाठ्यक्रम में एक विषय के रूप में जीव विज्ञान के स्थान को न्यायोचित सिद्ध कीजिए। वही विद्यालय पाठ्यक्रम में जीव विज्ञान को आप तर्क से सिद्ध करिए कि क्यों जरूरी है और उपयुक्त उदाहरण भी दीजिए। तीसरा है प्रदर्शन तथा प्रयोग में अंतर स्पष्ट कीजिए। जीव विज्ञान शिक्षण की ह्यूरिस्टिक विधि के बारे में विस्तार से वर्णन कीजिए। तो प्रदर्शन विधि क्या है और प्रयोग विधि क्या है, ये दोनों में अंतर आपको बताना था। और ह्यूरिस्टिक विधि यानी खोज विधि जो होता है, अनुसंधान विधि जो होता है, उसी के बारे में आपको विस्तार से वर्णन करना था। तो ह्यूरिस्टिक जो है वो खोज विधि उसका वर्णन था और बाकी प्रदर्शन और प्रयोग का अंतर स्पष्ट करना था। इसके अलावा आसुरचित उपकरण किसे कहते हैं। जीव विज्ञान शिक्षण में आसुरचित उपकरण के निर्माण एवं उपयोग को उदाहरण सहित समझाइए। 5वां क्वेश्चन था जीव विज्ञान क्लब पर एक निबंध लिखिए। तो इस प्रकार से ये आ सेक्शन हो गया। बा सेक्शन में आप आएंगे तो किन्हीं 2 सुप्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिकों का जीवन वृत्त संक्षेप में लिखिए। जीव विज्ञान के क्षेत्र में उनके योगदान पर भी प्रकाश डालिए। यह आपका 6वें का आ है। बा में जाएंगे तो जीव विज्ञान के शिक्षण में व्याख्यान सह प्रदर्शन विधि के महत्व का वर्णन कीजिए। व्याख्यान के बारे में आपको लिखना था। उसके बाद जब आप आगे जाएंगे 7वें में पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को स्पष्ट कीजिए तथा पाठ्य योजना के विकास में इसकी भूमिका की विवेचना कीजिए। तो पियाजे का संज्ञानात्मक विकास जो है बच्चों की आयु के अनुसार, आप देखते हैं कि बच्चों की आयु के अनुसार उसमें क्या बताया है कि बच्चों के आयु के अनुसार संज्ञानात्मक विकास होता है। यानी कि उनके जो बुद्धि का विकास होता है, उनका जो मानसिक विकास होता है बच्चों के आयु के हिसाब से होता है।
वहाँ उसमें किसी प्रकार का सामाजिक और सांस्कृतिक किसी का लेना देना कुछ नहीं होता है। तो उसी से संबंधित करते हुए आपको पाठ्य योजना के विकास में उसकी भूमिका के बारे में वर्णन करना था। निर्माणात्मक एवं संकलनात्मक मूल्यांकन में क्या अंतर है, आपको हम पहले ही बता चुके हैं। जीव विज्ञान की अवधारणा को संक्षेप में स्पष्ट कीजिए, जीव विज्ञान का अर्थ क्या होता है, ये परिभाषा क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ लिखना था। जीव विज्ञान की अच्छी पाठ्य पुस्तक के गुणों की विवेचना कीजिए, अच्छी आप पाठ्य पुस्तक के बारे में आप लिख सकते हैं। क्षेत्र भ्रमण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, और लास्ट में था हस्त पुस्तिका तथा विद्यार्थी कार्य पुस्तक पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आपके यहाँ पूछे जाते हैं। क्वेश्चन का प्रारूप ये है, बाकी जो पढ़ना है वो हमने बता दिया। बाकी आपका पेपर था, आप साइंस साइड से पढ़े होंगे तो आपको ज़्यादा हार्बेरियम क्या है, इक्विबेरियम क्या है, ये जो भी सारी चीज़ें हैं वो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। तो आप उसको आसानी से लिख भी सकते हैं, एक आध पेज 2 पेज लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। और अगर आज वाला पेपर कैसा हुआ इसके लिए आप कमेंट बॉक्स के सेक्शन में जाइए और आप कमेंट करिए कि आपका पेपर आज का कैसा हुआ था। जब आपका एग्ज़ाम ख़त्म होगा उसके बाद भी हम आपके साथ निरंतर यूपी टीईटी, सीटीईटी, सुपर टीईटी जो भी परीक्षाएं इसके आगे आएंगी, या बीएड फर्स्ट ईयर जो आपके आसपास के बच्चे होंगे या आपसे संबंधित होंगे, तो उनको चैनल को सब्सक्राइब कराइए, वो हमसे जुड़ें और यहाँ पे जो भी पढ़ाया जाए उससे वो भी फ़ायदा ले सकें। धन्यवाद।